जरा सोचिए, क्या कोई देश बिना एक भी गोली चले जंग हार सकता है? सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना? पर यह कोई कहानी नहीं, बल्कि एक कड़वी हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जो एक दशक से भी पहले सिर्फ एक साइबर हमले की वजह से दुनिया के सामने आई। ये चेतावनी भविष्य की कोई भविष्यवाणी नहीं है। नहीं, ये उस साइबर अटैक की हकीकत है जिसने एक दशक पहले सबको हिलाकर रख दिया था। चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो ये जो अदृश्य हमला है, ये असल में दिखता कैसा है? कहानी शुरू होती है साल 2011 से, जब जापान की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनियों में से एक मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज यानी MHI पर एक बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ और यहीं से पहली बार खतरे की घंटी बजी थी। देखिए, ये कोई आम हैकिंग नहीं थी। ये एक सोची समझी लगातार चलने वाली साजिश थी जिसका सीधा निशाना जापान के सबसे संवेदनशील मतलब डिफेंस और इंडस्ट्रियल सेक्टर थे। हमले का जो शुरुआती पैमाना था वो ही चौंकाने वाला था। 80 से ज्यादा सर्वर्स और कंप्यूटर्स इन्फेक्ट हो चुके थे। आप इसे एक डिजिटल महामारी की तरह समझ सकते हैं जो उनके पूरे नेटवर्क में तेजी से फैल रही थी। और हैकर्स ने जिन डिविजन्स को टारगेट किया वो देश की सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी थे। डिफेंस, न्यूक्लियर पावर, स्पेस और मिसाइल टेक्नोलॉजी। मतलब सीधा सीधा देश की सुरक्षा की नींव पर हमला। लेकिन असली कहानी ये नहीं है कि उन्होंने क्या चुराया। असली कहानी ये है कि हमलावर नेटवर्क के अंदर घुसे कैसे और एक बार अंदर आने के बाद वो कैसे फैले। और यहीं से ये पूरा विश्लेषण बहुत जरूरी हो जाता है। MI पर जो हमला हुआ था वो एक ऐसी तकनीक का क्लासिक एग्जाम्पल था जिसे साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में लैटरल मूवमेंट कहते हैं, यानी नेटवर्क के अंदर ही अंदर एक जगह से दूसरी जगह फैलते जाना। तो ये होता कैसे है? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहला कदम होता है चारा डालना। मतलब किसी कर्मचारी को एक ऐसा ईमेल भेजा जाता है जो देखने में एकदम असली लगे। स्टेप 2, घुसपैठ। जैसे ही उस लिंक पर कोई क्लिक करता है, मैलवेयर चुपके से कंप्यूटर में दाखिल हो जाता है। इसके बाद आता है तीसरा स्टेप, विस्तार। अब हैकर लॉगिन की जानकारी चुराता है और दूसरे सिस्टम तक अपनी पहुंच बना लेता है। और फिर आता है चौथा और सबसे खतरनाक कदम, लैटरल मूवमेंट यानी समानांतर फैलाव। अब घुसपैठिया बिना किसी को भनक लगे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में पूरे नेटवर्क में फैलता चला जाता है। इसी पूरी प्रक्रिया को लैटरल मूवमेंट कहते हैं। एक बार सिस्टम के अंदर आ जाने के बाद हमलावर एक भरोसेमंद यूजर बनकर पूरे नेटवर्क में घूमता है और सबसे कीमती जानकारी को ढूंढता है। ये एक तरह का असमित युद्ध है, मतलब एक ऐसी लड़ाई जिसमें दोनों पक्ष बराबर नहीं होते। एक तरफ है स्टेट स्पॉन्सर्ड प्लानर्स, टेक एक्सपर्ट्स और डेटा एनालिस्ट की एक पूरी ऑर्गेनाइज्ड टीम, और दूसरी तरफ है अनजान कर्मचारी, पारंपरिक सिक्योरिटी पर भरोसा करने वाला IT डिपार्टमेंट और एक ऐसा मैनेजमेंट जो साइबर सिक्योरिटी को सिर्फ एक IT प्रॉब्लम समझता है। अब सवाल उठता है कि इस तरह की घुसपैठ इतनी खतरनाक क्यों है? यकीन मानिए, ये सिर्फ डेटा चोरी से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। हमलावरों का मकसद किसी हथियार का डिजाइन या उसका ब्लूप्रिंट चुराना नहीं था। उनका असली मकसद था उस हथियार को नाकाम करने का तरीका ढूंढना। वो उसकी कमजोरियों को, उसके किल स्विच को जानना चाहते थे। इस स्लाइड पर जो जानकारी दिख रही है वो शायद हानि रहित लगे, जैसे कूलिंग सिस्टम का डिजाइन या फेलियर रिपोर्ट्स, लेकिन एक दुश्मन के हाथ में यही जानकारी उन्हें सबसे एडवांस हथियारों को भी बेकार करने की चाबी दे देती है। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज पर हुआ हमला कोई अकेली अनोखी घटना नहीं थी। ये तरीका अब किसी भी देश के बुनियादी ढांचे के लिए एक आम खतरा बन चुका है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जितने मामले पब्लिक में आते हैं वो तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग हैं। असल में 2011 के बाद से ऐसे सैकड़ों और भी हमले हो चुके होंगे जिनके बारे में कभी किसी को पता ही नहीं चला। तो फिर सवाल ये है कि लैटरल मूवमेंट जैसे मॉडर्न खतरों से बचा कैसे जाए? इसके लिए हमें सिक्योरिटी के बारे में अपने सोचने के तरीके को जड़ से बदलना होगा। देखिए, पारंपरिक सिक्योरिटी एक किले की दीवार की तरह काम करती थी। ये माना जाता था कि अगर कोई अंदर आ गया तो उस पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन VPN, क्लाउड कंप्यूटिंग और इतने सोफिस्टिकेटेड हमलों के दौर में ये सोच अब पूरी तरह से बेकार हो चुकी है। इसका जवाब है ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर,
ये एक ऐसा सिक्योरिटी मॉडल है जो किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा नहीं करता। इसका एक ही सिद्धांत है, कभी भरोसा मत करो, हमेशा वेरीफाई करो, फिर चाहे कोई नेटवर्क के अंदर हो या बाहर। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो एक मॉडर्न डिफेंस का ब्लूप्रिंट है। ये सिर्फ कुछ पॉइंट्स की लिस्ट नहीं है, बल्कि सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये मानकर चलना कि हमला हो चुका है, हर अंदरूनी एक्टिविटी को वेरीफाई करना, यूजर्स को सिर्फ जरूरत भर के अधिकार देना और लगातार किसी भी असामान्य गतिविधि पर नजर रखना। और मजे की बात यह है कि इस डिफेंस को बनाने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी चाहिए वो सब पहले से मौजूद हैं। तो ये कोई टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी और ऑर्गेनाइजेशन की चुनौती है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। देखिए, तकनीक तो मौजूद है, खतरा भी एकदम असली है, तो फिर असली सवाल क्या है? असली सवाल ये है कि क्या एक राष्ट्र के तौर पर इस अदृश्य हमले का सामना करने के लिए हमारे पास वो मजबूत इरादा, वो संकल्प है भी या नहीं?